आप सभी को जय श्री राम। चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो बहुत खास है। आज भगवान विष्णु और महादेव के बीच महायुद्ध होगा, उसको देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रिय दर्शकों, हमारे महादेव इतने सरल व सहज हैं, इसीलिए महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा है। क्रोध की भी कोई सीमा नहीं है, जिसका सामना स्वयं श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कर ले। वहीं हमें देव संहिता और स्कंद पुराण में महादेव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र का वर्णन मिलता है, जिन्हें महादेव का प्रथम रुद्र अवतार भी कहा जाता है। वैसे तो वीरभद्र का अभिप्राय भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य से है, परंतु माता सती की मृत्यु के उपरांत महादेव के वियोग, शोक और क्रोध की कोई सीमा न थी, जिस कारण महादेव की जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और महादेव के आदेश से वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष का वध कर दिया था, जहां भगवान विष्णु सहित समस्त देवगणों को पराजय और अपमान का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मुख्य कारण था जो श्री हरि विष्णु को वीरभद्र के हाथों पराजित होना पड़ा। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ होने से पूर्व ही शिव भक्त महर्षि दधीची ने ये श्राप दिया था कि श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवताओं को महादेव के एक गण के हाथों पराजित और अपमानित होना पड़ेगा। पूर्वकालिक इस पराजय रूपी अभिशाप को स्वयं ब्रह्मदेव भी अपनी लेखनी से टाल नहीं सकते थे। शायद इसमें महादेव की भी इच्छा निहित हो, क्योंकि वो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। जब प्रजापति दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया, जहां भगवान विष्णु ब्रह्मदेव सहित समस्त देवों के साथ यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व और ऋषि मुनियों को निमंत्रण तो भेजा गया, परंतु प्रजापति दक्ष ने अपने दुराग्रहवश महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। वहीं माता सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। हे नाथ, पिताजी द्वारा कनखल में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शायद आपको निमंत्रण नहीं मिला है, इसीलिए आप यज्ञ में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। परंतु शास्त्रों में ये विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। देवी, आप जो भी कह रही हैं सब उचित व सत्य है। हम अपने गुरु, पिता और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, परंतु जब जानबूझकर निमंत्रण ना दिया गया हो, फिर तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई ना कोई द्वेष अवश्य होगा। अतः वहाँ ना जाने में ही अपनी भलाई है। इसलिए हे देवी, आपको भी अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। हे नाथ, मैं कहाँ किसी पराये के घर जा रही हूँ। मैं तो अपने माता पिता के घर जाने के लिए आपसे आज्ञा मांग रही हूँ। देवी, विवाह के उपरांत अपने पति का घर ही स्त्री का घर होता है, न कि उसका मायका। अतः हे देवी, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने के लिए आपको फिलहाल कैलाश में ही निवास करना चाहिए। हे नाथ, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु एक स्त्री अपने पुत्री धर्म से कैसे विमुख हो सकती है? जहाँ उसके स्वजन हो, फिर उसे किसी निमंत्रण और आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? हे देवी, जब आप अपने माता पिता के घर जाने का निश्चय कर चुकी हैं, फिर आप मेरी आज्ञा से जा सकती हैं। हे नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव माता सती को प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आधे अधूरे मन से
आज्ञा तो दे देते हैं। ये वीडियो का सारा क्रेडिट महावॉरियर को जाता है। तब भी महादेव माता सती के साथ नंदी के साथ शिवगणों को प्रजापति दक्ष की यज्ञ में भेज देते हैं। माता सती यज्ञशाला में पहुंचकर देखती हैं कि वहां पर महादेव का यज्ञ का कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें अपने पति यानी कि महादेव का अपमान सहन नहीं होता। भला एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अनादर और अपमान को सहन नहीं कर सकती और इस कारणवश माता सती अपने पिता से विरोध प्रकट करने लगती हैं और अपने पिता द्वारा महादेव का बारंबार किया जा रहा अपमान सहन नहीं कर पाती हैं, जिस कारणवश माता सती यज्ञशाला की हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं, जिसे देखकर समस्त देवगण हतप्रभ और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सब भली भांति जानते थे महादेव माता सती का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे और समस्त सृष्टि को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देंगे। माता सती को अग्नि में समाहित होता हुआ देखकर नंदी सहित समस्त शिवगण कैलाश में पहुंच जाते हैं। बहुत क्रोधित होंगे। महा अनर्थ हो गया, हम सब अनाथ हो गए। हे पुत्र नंदी, क्या हुआ जो तुम सब विलाप किए जा रहे हो? देवी सती कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ कुशल तो है ना? हे नाथ, कुशल जैसा अब कुछ नहीं रहा है, सब अमंगल ही हो रहा है। नंदी, क्या हुआ? अति शीघ्र मुझे बताओ। हे प्रभु, माता सती प्रजापति दक्ष द्वारा किया जा रहा आपका अपमान सहन नहीं कर पाई और माता ने हमारी आंखों के सामने यज्ञशाला के हवन कुंड में ही अग्नि समाधि ले ली। उन्होंने हमें सहायता करने का कोई अवसर नहीं दिया। हे देवी सती, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो आपको लाख मना किया था, परंतु आप तो अहंकारी पिता के प्रेम में व्याकुल हुए जा रही थी। दक्ष, तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। तेरे इस अपराध का दंड सिर्फ और सिर्फ मृत्यु हो सकती है। तूने मुझसे मेरे प्राण से प्रिय सती को छीना है। मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा जीवन नरक के समान बना दूंगा। वीरभद्र महादेव हो गया। मेरे लिए क्या आदेश है? वीरभद्र, दक्ष से मेरा प्रतिशोध है और दक्ष का सर्वनाश ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। जाओ, उस अहंकारी दक्ष के महायज्ञ को भंग कर दो और उसका कटा हुआ मस्तक मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसका भी तुम अंत कर देना। हे भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। प्रजापति दक्ष, तेरे इस महायज्ञ का विनाश हो जाएगा, क्योंकि महादेव की क्रोधाग्नि तेरे लिए विपत्ति और दुर्भाग्य बनकर वायु मार्ग से आ रही है, जो तेरे विनाश का मूल कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर प्रजापति दक्ष भयाकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी महायज्ञ के भंग होने के साथ ही उनके स्वयं के प्राणों पर संकट आ गया था। तभी प्रजापति दक्ष महर्षि भृगु से सहायता मांगते हैं। महर्षि भृगु अपने तपोबल से हजारों की संख्या में यज्ञ कुंड से आहूत सैनिक उत्पन्न कर देते हैं, जिसे वीरभद्र अपने एक प्रहार मात्र से समस्त आहूत सेना को खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर प्रजापति दक्ष इंद्रदेव से सहायता के लिए कहते हैं। हे देवराज, कृपया करके आप इस महायज्ञ को भंग होने से बचा लें, अन्यथा महाअनर्थ हो जाएगा। नहीं होगा। प्रजापति दक्ष, आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। मैं क्या, कोई भी महादेव रूप संकट से आपको नहीं बचा सकता है, परंतु आप मेरे शरणागत हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए विवश हूँ। देवराज, मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मैं आपको एक शिवद्रोही समझकर आपका भी अहित कर सकता हूँ। अतः यथाशीघ्र मेरे मार्ग से हट जाइए।
हे रुद्रगण, दक्ष इस सृष्टि के प्रजापति हैं। उनके ना होने से समस्त सृष्टि की गति बाधित हो जाएगी। अतः मैं आपको उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा और ना ही इस महायज्ञ को भंग करने दूंगा। और मैं प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। ये वज्र प्रहार आराम से तोड़ देंगे जैसे। प्रजापति दक्ष इंद्रदेव को वीरभद्र से पराजित हुआ देखकर अपने पिता ब्रह्मा से सहायता मांगते हैं। हे परमपिता, मेरी रक्षा करें, अन्यथा यह यज्ञ अनुष्ठान दूषित हो जाएगा। ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है सब तुम्हारे अहंकार के कारण हो रहा है। मैं तुम्हारा पिता तो अवश्य हूँ, परंतु मैं शिवद्रोही कदापि नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे इस पाप में मुझे शिवद्रोही बनना है। अतः हे पुत्र, तुम्हारी इस कार्य में मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। हे पालनहार, हे जगदीश्वर, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा आपने मुझे वचन दिया था। वीरभद्र और निस्संदेह मुझे आपकी और आपके इस महायज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। फिर भला आप कैसे इस रुद्र के क्रोध से बच सकते हैं? हे पालनहार, आप मेरे आराध्य हैं, अतः आप किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा करें। प्रजापति, आप ज्ञानी हैं, परंतु आपके आंखों पर अहंकार छाया हुआ है, इसलिए जो महादेव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। मेरा भक्त होने के बाद भी आप कैसे शिवद्रोही हो गए? आपने ये कैसे सोच लिया कि महादेव का बारंबार अपमान कर आप सुरक्षित रह पाएंगे? आपके ही कारण मुझे आज शिवद्रोही बनना पड़ेगा। हे नारायण, आप मेरे मार्ग को रोकने की चेष्टा ना करें तो उचित होगा, क्योंकि आप भी भली भांति ये जानते हैं कि मुझे रोक पाना असंभव है। दर्शन चक्र का प्रहार था यार। भगवान विष्णु भक्त परायण होने के कारण प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए संकल्पित थे, परंतु महर्षि दधीचि का श्राप भी मुख्य कारण था, जो आज भगवान विष्णु सहित समस्त देवगण को रुद्र अवतार के सम्मुख पराजित और अपमानित होना पड़ा। भगवान विष्णु के रणभूमि से जाते ही वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। प्रजापति दक्ष के मृत्यु के उपरांत यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है, जिस कारण ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण महादेव से दक्ष को जीवन देने की विनती करने लगते हैं, जिस कारण महादेव प्रजापति दक्ष के ऊपर एक बकरे का सर जोड़कर पुनः जीवित कर देते हैं। इस प्रकार अहंकारी दक्ष के दंभ का अंत तो होता ही है, साथ में महर्षि दधीचि का श्राप भी सत्य सिद्ध हो जाता है। मित्रों, हमें कभी भी अपने पद और शक्ति के मद में किसी का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों का परिणाम बहुत कष्टकारी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।